अगर आप भी एक लोकल बिजनेस रन करते हैं, जैसे कोई बेकरी चलाते हैं, कोई हेयर सलून है, रेस्टोरेंट रन करते हैं, कोई प्लम्बिंग सर्विस प्रोवाइड करता है या कोई हार्डवेयर स्टोर है, तो 2026 में गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज रखें, कैसे उसे गूगल पर फर्स्ट रैंक करवाएं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को कैसे प्रॉपरली सेटअप किया जाता है, कैसे उसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को कैसे प्रॉपरली सेटअप करें। फर्स्ट स्टेप है अपने बिजनेस का रियल नेम यूज़ करें। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल पर अपने बिजनेस का रियल नेम यूज़ करें, ना कि कोई कीवर्ड्स। बहुत सारे लोग कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई बेकरी ओन करते हैं तो बहुत सारे लोग बेस्ट केक शॉप इन पुणे, बेस्ट बेकरी इन पुणे, इस तरीके के कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने रियल नाम से पहले। गूगल आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और कीवर्ड स्टफिंग को बहुत आसानी से पहचान लेता है, और ये रीज़न हो सकता है आपकी लिस्टिंग का डीलिस्ट होने का। इसीलिए अपने बिजनेस का रियल नेम यूज़ करें। सेकंड है अपनी प्राइमरी कैटेगरी को सही से चूज़ करें। प्राइमरी कैटेगरी वो होती है जो आपके बिजनेस को सही से डिस्क्राइब करे। उसके बाद आप कोई सेकेंडरी कैटेगरी या रिलेटेड कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। थर्ड है अपने बिजनेस का वर्किंग आवर्स और सर्विस एरियाज को इंक्लूड करें। गूगल ये इंफॉर्मेशन यूज़ करता है आपके बिजनेस को हाई इंटेंट सर्चेज में दिखाने में। अगर आपके वर्किंग आवर्स और सर्विस एरियाज डले हैं तो गूगल को पता रहता है ये इंफॉर्मेशन कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है या सर्विस सर्च कर रहा है तो उसे कब, किस वक्त, कहाँ पर विजिबल बनाना है। सेकेंड पार्ट है अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे रखें। यहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस फेल हो जाते हैं। वो एक बहुत अच्छी प्रोफाइल तो बना लेते हैं लेकिन उस पर एक्टिव नहीं रह पाते, और इनएक्टिव प्रोफाइल्स गूगल पर रैंक नहीं होती है। सबसे सिंपल स्टेप्स है हर हफ्ते अपने प्रोफाइल पर एक पोस्ट डालें। पोस्ट कुछ भी हो सकता है, ऑफर्स हो सकते हैं, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई टिप्स हो सकती हैं, आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, कोई सर्विसेज के बारे में कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट हमेशा कुछ उस पर पोस्ट करिए जो रिलेवेंट हो। सेकेंड है असली फ़ोटोज़ का यूज़ करें, मतलब हर हफ्ते एक फ़ोटोज़, एक रियल इमेज ज़रूर डालें। जैसे अगर आपने कुछ कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन किया है तो वो वीडियो हो सकता है, आपकी टीम का फ़ोटो हो सकता है, आपका कुछ नया प्रोडक्ट है तो उसका फ़ोटो हो सकता है। एक रियल इमेज हमेशा डालें। उसके बाद आप क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेक्शन जो होता है उसका प्रोएक्टिवली यूज़ करें। कस्टमर के पूछने से पहले आप उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए जो आपसे रेगुलर पूछा जाता हो। ये आपको कंटेंट सर्च रिजल्ट्स में दिखाने में मदद करेगा। हर रिव्यूज़ का जवाब दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हर रिव्यूज़ का जवाब दीजिए। रिव्यूज़ का जवाब देते समय अपनी सर्विस और लोकेशन को मेंशन कीजिए नेचुरली, ना कि पुशी तरीके से। नेचुरली मेंशन कीजिए। अपने कस्टमर से कोई भी काम पूरा होने के बाद या कोई प्रोडक्ट उन्होंने खरीद लिया उसके बाद उनसे रिव्यू लीजिए और उस रिव्यू पे रिप्लाई दीजिए। ये एक प्रोसेस होती है जो ज़्यादा समय नहीं लेती है ऑप्टिमाइज करने में। जितना आप ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी प्रोफाइल को, जितना आप एक्टिवली चीज़ें करेंगे, गूगल इस प्रोफाइल को एक्टिव समझेगा और आपको सर्च रिजल्ट्स में विजिबल बनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इट डजंट टेक मोर देन 10 और 15 मिनट्स इन अ वीक। सो प्लीज़ इसको उस तरीके से ऑप्टिमाइज करिए। ये आपके लिए एक मिनी वेबसाइट का काम भी कर सकता है। अगर आपका कोई वेबसाइट नहीं है तो गूगल इसको प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानता है। फोर्थ है अपने बिजनेस का डिस्क्रिप्शन सही से डालें। बिजनेस के डिस्क्रिप्शन को एक इंट्रोडक्शन की तरह लीजिए। इंट्रोडक्शन में आप अपने बिजनेस को डिफाइन कीजिए, आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, आपकी क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज है और आप लोगों से क्यों अलग है।
और नेचुरली अपने कीवर्ड्स का यूज़ करिए। फिफ्थ है, अपने बिजनेस की सर्विसेज को सही से एक्सप्लेन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज को एक्सप्लेन करने का मतलब है आप सिर्फ अपने सर्विस को ये ना डालें कि बेस्ट केक शॉप इन पुणे, केक शॉप इन पुणे, इस तरीके के वर्ड्स, या फिर स्ट्रॉबेरी केक, या फिर ऐसा कुछ। आप अपने बिजनेस का जो आप यूएसपी है, फॉर एग्जांपल कस्टमाइज करते हैं, या फिर आप होममेड केक बनाते हैं, या आप ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, उस तरीके की चीज़ें एक्सप्लेन करिए। उसके बाद अपने बिजनेस का रियल फोटोज़ यूज़ कीजिए। गूगल वो इमेजेस को ज़्यादा प्रिफर करता है जो रियल और ऑर्गेनिक होती है, और उसको देख के उसको लगता है कि ये एक जेन्युइन प्रोफाइल है। सो बेसिकली अपने शॉप्स के फ़ोटोज़ डालिए, अपनी टीम के फ़ोटोज़ डालिए, आप किस तरीके से केक प्रिपेयर करते हैं उसका कोई वीडियो डाल सकते हैं, आपके कस्टमर के साथ आप कोई फ़ोटो डाल सकते हैं। तो रियल इमेजेस का यूज़ करें। अपने बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। वेरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है, अगर आप अपने बिजनेस प्रोफाइल का वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो गूगल आपको इसकी ऑनरशिप नहीं देता है और आप इसका कंट्रोल खो सकते हैं। जितना क्लियर इन्फॉर्मेशन आप गूगल को देंगे उतना जल्दी आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा और आपका बिजनेस उतना जल्दी विजिबल होगा सर्च रिजल्ट्स में। देखो, बॉटम लाइन बस इतना है, लोकल सर्च में रैंक करने के लिए ना तो आपको कोई फैंसी वेबसाइट चाहिए, ना कोई बड़ा बजट चाहिए, ना कोई मार्केटिंग एजेंसी चाहिए। सिर्फ एक प्रोफाइल चाहिए जो कि कंप्लीट हो, एक्टिव हो और आप उसमें कंसिस्टेंट रहे, बस इतना ही। इट डजंट टेक टू मच ऑफ योर टाइम। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको लोकल सर्च रिजल्ट्स में रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको ऐसे ही आगे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।